नमस्कार, आप देख रहे लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जसबीर सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ और आज की चर्चा का विषय पंजाब सरकार के द्वारा पंजाब की पंचायतें को भंग करने को लेकर है। पंजाब सरकार के द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया। पंजाब की छोटी-बड़ी 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाली सभी पंचायतों को भंग कर दिया गया। पंजाब में 12,000 के करीब छोटी और बड़ी पंचायतें हैं और जो नई पंचायतें जो है बननी है उससे पहले जो है अधिकारियों को जो है वो जो है कामकाज की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। अब जो है विकास या फिर किसी तरह की ग्रांट जो है वो का जो है अधिकारी जो है वो उसकी देख-रेख करेंगे और पंजाब में जो है जिस तरह से पंचायतें भंग कर दी गई उससे पहले एक बार पंजाब सरकार ने नोटिफ़िकेशन जारी किया था और पंचायतों को भंग किया था जिसके बाद ये मामला कोर्ट में पहुँचा। जिसके बाद पंजाब सरकार ने नोटिफ़िकेशन के ज़रिए अपने जो एक्शन लिया था, जो ऑर्डर दिए थे उसको जो है वापस लिया। जिसके बाद अब जो है वो कार्यकाल पूरा होने के बाद जो 5 साल का कार्यकाल छोटी-बड़ी पंचायतों ने पूरा कर लिया है, तो उन पंचायतों को पंजाब सरकार ने नोटिफ़िकेशन के ज़रिए जो है वो भंग कर दिया है, जिसके चलते अब जो है वो नई पंचायतें जो है जब तक नहीं बनेगी तब तक अधिकारी जो है इसका कामकाज देखेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले जो है पंचायतों को भंग कर दिया गया है और चुनाव पर इसका क्या जो है असर पड़ेगा और किस तरह से अब जो है नई पंचायतें या अधिकारी जो है वो किस तरह से काम करेंगे, इस तमाम मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है। और इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से मैडम मीना अ, हमारे साथ में पूनम मानिक जी हमारे साथ हैं और हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में जो है विक्रमजीत सिंह पासी जी हैं और श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ में सुखजिंदर सिंह कोनी जी हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। चर्चा की शुरुआत पासी जी मैं आपसे करूँगा। पंजाब सरकार का एक बड़ा कदम नोटिफ़िकेशन के ज़रिए छबी जो जितनी भी छोटी-बड़ी पंचायतें थी, जिनका कार्यकाल पूरा हो गया था, उनको भंग कर दिया गया है। तो इस जिस तरह से अब ये कह दिया गया है कि अब अधिकारी जो है वो कामकाज देखेंगे क्योंकि जो पंचायतों की जो चुनाव होते हैं, उसमें पहले ये देखा जाता है सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी और सबसे ज़्यादा उसमें जो है कहीं न कहीं उसमें माहौल बिगड़ता है, कई तरह की ऐसी घटनाएँ होती हैं। तो ऐसे में चुनाव से पहले क्योंकि लोकसभा चुनाव जो है वो अब कुछ ही समय के बाद होने वाले हैं, उसको हम पड़ाव पे खड़े हैं, कभी भी नोटिफ़िकेशन जारी हो सकता है। तो ऐसे में जो पंचायती भंग हुई है, इसका क्या असर रहेगा? क्योंकि जब लोकसभा चुनाव के बाद पंचायतों को जो है उसके चुनाव होने हैं, तो उस पर उसका कितना असर रहेगा? क्या कहेंगे सर? जसवीर जी, आपको भी सभी पैनलिस्ट और दर्शकों को नमस्कार। देखिए, पंजाब सरकार ने वो ये फैसला इसलिए लिया क्योंकि उनका कार्यकाल पूरा हो गया था। 5 जी, साल पूरे हो चुके हैं उन पंचायतों के और आपको भी पता है कि 5 साल पूरे होने के बाद उनका कोई जो लीगल और मॉरल राइट नहीं रहता क्योंकि उस वक़्त उनको दोबारा इलेक्शन में जाना पड़ेगा और अभी जो संभावनाएँ नज़र आ रही हैं कि शायद नेक्स्ट वीक ही या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक केंद्र जो है पार्लियामेंट चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। जी। तो इसलिए जो है जी कि उसके बाद फिर फैसला लिया जाएगा पंजाब सरकार की तरफ से पंचायती इलेक्शंस का। हाँ, पहले भी जी। आपने देखा होगा कि पंचायतों का कार्यकाल जब कभी खत्म हो जाता है तो ऑफिसर्स उसको देखते हैं। पंचायतों में लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि जैसे पंचायत सेक्रेटरी हैं, बीडीपीओ हैं, डीडीपीओ हैं, वो सारा कार्यकाल वैसे ही कार्यक्रम चलता रहेगा। गांव के विकास का कार्यक्रम चलता रहेगा और ये मजबूरी भी थी क्योंकि 5 साल पूरे हो चुके थे। जहां तक आपने पहली बात की तो जिस ऑफिसर्स ने या जिसने भी मिसगाइड करके वो फैसला करवाया था आपने देखा होगा उनके खिलाफ एक्शन भी हुआ और उसके बाद हुँ। पंचायतों को बहाल भी कर दिया गया था। लेकिन अब जब कार्यकाल ही पूरा हो चुका है तो उसके बाद लीगली वो वर्क नहीं कर सकते, वो सरपंच या पंची या वर्क नहीं कर सकते, उसके लिए स्पेशल अमेंडमेंट्स करनी पड़ती हैं, तो इसलिए उनको भंग किया गया है और पंजाब का चलिए, जो आपने विकास बहुत का अच्छी कार्य बात चलता आपने रहेगा। बड़ी ईमानदारी के साथ फांसी जी आपने बड़ी ईमानदारी के साथ ये बात रखी कि पिछली बार जब नोटिफ़िकेशन पंजाब सरकार के द्वारा जारी किया गया था और जिन ऑफिसरों ने क्योंकि ये बहुत आला ऑफिसर थे, जिन्होंने मिसगाइड किया सरकार को और उनके ऊपर गाज भी गिरी, उनको जो है कहीं न कहीं उनके ऊपर कार्रवाई भी की गई, उसके बाद जो है नोटिफ़िकेशन वापस लेके जो है पंचायतों को जो है बहाल कर दिया गया। लेकिन ऐसे में मेरा सवाल ये था कि अब जो है वो पंचायतों को भंग कर दिया गया है चुनाव क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जब ये पंचायती होनी है जो है इन चुनाव, तो उस पर इसका कितना असर रहेगा? क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद जब ये तुरंत या उसके बाद कुछ समय के बाद जब कराई जाएगी, तो इसपे असर कितना रहेगा उसका? देखिए उसका कोई असर तो जो अभी होना है वही बाद में होना है और एमपी इलेक्शन एक अलग चीज है, उसके ऊपर राष्ट्रीय मुद्दे देखे जाते हैं। पंचायती इलेक्शन अलग चीज है, वहां पे गांव गांव का मुद्दा अलग अलग से होगा, अपने अपने गांव के इश्यूज होंगे, अलग अलग कैंडिडेट होंगे, गांव जिसको चाहेगा उसको चुनेगा और हम
ये जरूर आपको एश्योर करना चाहते हैं कि हमारी सरकार में जब पंचायती इलेक्शन होंगे तो उनमें किसी किस्म की कोई धक्केशाही नहीं होगी और लोगों को सही नुमाइंदगी, असल नुमाइंदगी मिलेगी। पहले की तरह नहीं जब शोर मचाना पड़ता था कि इससे अच्छा तो आप सिलेक्शन ही कर लेते, जो पिछली सरकारों में होता रहा है। हमारी सरकार में अगर पंचायती इलेक्शन जब होने हैं तो वो असल शब्दों में पंचायत के गांव के लोग अपने आपको याद चलिए होगा ठीक है भगवंत मान जी ने जी। कहा भी था जी के पंचायत के अंदर जो आप चुनाव करो चाहे सर्वसम्मति से कर लो, उसमें जो भी जीत के आएगा वो देश के लिए, पंजाब के लिए, समाज के लिए कार्य करेगा। तो हम चाहते हैं कि चलिए असल शब्दों में लोकतांत्रिक वे से इलेक्शन हो। चलिए, आपने बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो है पंचायती जो चुनाव है वो एक, क्योंकि पंजाब के सीएम सरदार भगवंत सिंह मान ने कुछ समय पहले ये अपील की थी पंचायती जो है लेकर कि भाई सभी सर्वसम्मति के साथ में जो है वो पंचायत पंच जो है वो उनको चुनाव करें उनका, ताकि जो है पैसे की जहां पर लूट खसुट जो है वो रोकी जा सके, वहीं दूसरी तरफ गांव के लोग जो है वो अपनी सहमति के साथ में भाईचारक साझ के साथ में अपने नेता अपने सरपंच को चुने, ताकि गांव का जो है विकास हो सके। चलिए, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से मैडम पूनम मानिक जी हमारे साथ है। मानिक मैडम, कैसे देखते हैं पंजाब सरकार का एक बड़ा, पहले ये एक बड़ा अपील की गई थी, एक फैसला लिया गया था कि भाई हम अपील करते हैं गांव वासियों को कि आप अपने जो है पंच सरपंच जो है वो सर्वसम्मति के साथ चुने, ताकि एक भाईचारक साझ के साथ, एक प्यार के साथ में आप अपने नेता को आगे लाइए ताकि वो विकास कर पाए। अब दूसरी तरफ जो है अब पंचायतों को भंग कर दिया गया है, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मुद्दे को? जजवीर जी, पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि पासी जी ने बड़े चलो ईमानदारी से कहा है, मैं अच्छा भी कहती हूँ कि अच्छा कहा। लेकिन मैं ये कहना बिल्कुल चाहती हूँ कि बिल्कुल। लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था कि इन्होंने पंचायतें भंग कर दी थी बिना किसी कारण, और बाद में ये ठीकरा फोड़ दिया गया ऑफिसर्स के ऊपर। तो ये सरकार क्या करती है, सिर्फ ऑफिसर्स को देखती नहीं है। कल ऑफिसर कह देंगे कि आप और कुछ कर दो, पंजाब में कुछ और कर दो, तो ये ऑफिसर ये ऐसे ही मान लिया जाएगा। इसका मतलब इनका ग्राउंड रूट पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी देखते नहीं है कि हमने नहीं, वो तो ग्राउंड पे क्या सरकार ने करना पहले है। ही कह दिया था मैडम। मैडम ठीक है, मैं दुरुस्त कर देता हूँ, सरकार ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि अगर मिसगाइड किसी ऑफिसर ने किया है तो उनके ऊपर गाज भी गिरी, उनके ऊपर कार्रवाई भी की गई, और ईमानदारी से सरकार ने सब कुछ नोटिफिकेशन के बाद जरिए में तो अपने सब ऑर्डर कुछ को वापस भी ले लिया। बाद में सब कुछ होता है हम ऑफिसर। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि हम सब कुछ गलतियां करते हैं लेकिन बाद में किसी और के ऊपर डाल देते हैं, तो ये बातें ठीक नहीं है। पहले भी इन्होंने ऐसे ही किया था, अब दोबारा से मुझे लगता है कि अगर ऐसा चल रहा है तो अब जो सरपंच पंच नहीं, है अब वो तो अपना। अब तो स्थिति अलग है ना मैडम। अब तो स्थिति अलग है, क्योंकि अब तो उनका कार्यकाल ही खत्म हो गया था, तो वो मैं ऑटोमेटिकली उनका कार्यकाल जो है। खत्म हो गया, मैं तो ये कह ही नहीं रही। मेरा तो कहने का मतलब ये है ही नहीं कि कार्यकाल कार्यकाल खत्म हो गया, है ना। लेकिन अब जो काम चलेगा वो कैसे काम चलेगा, आप मुझे ये बताइए। लोग पहले जो गांव के लोग थे, गांव के लोगों को परेशानियां तो होंगी, चाहे हम जितना मर्जी कह दें कि गांव के लोगों को परेशानियां नहीं होंगी, गांव के लोगों को परेशानियां होंगी। पहले पहले वो सरपंच के पास चले जाया करते थे कि हमारा ये प्रॉब्लम है, हमारा ये प्रॉब्लम है, तो वो लोग उनको सॉल्व करते थे। अब तो सरपंच भी क्या सुनेंगे उनको, क्योंकि उनको इस वक्त बर्खास्त कर दिया गया है, पंचायतें भंग कर दी गई हैं। तो मुझे लगता है कि इस समय जो लोग, जब टाइम आया तो इस समय करने का कारण क्या रहा होगा इनका, इनको खुद को पता होना चाहिए कि उन्होंने इस समय क्यों किया। पहले भी यू टर्न करके आ गए थे, अब थोड़े दिनों बाद फिर यू टर्न करके आ जाएंगे, क्योंकि इनकी अपनी कोई पॉलिसी तो है नहीं, कोई अच्छे ग्राउंड रूट लेट पे कोई काम करते नहीं। ग्राउंड अगर ऐसे करेंगे, अगर दोबारा फिर से आ गए, फिर हम फिर से डिबेट करेंगे कि ये यू टर्न क्यों ले लिया गया। क्योंकि इनका हमेशा का ये रहा, क्योंकि इनके ऊपर कोई नहीं है, इनके ऊपर कोई नहीं है। जहां से जो आदेश आता है वैसे ही हो जाता है, और जो बाद में ठीकरा दूसरों के ऊपर फोड़ा जाता है। तो मैं ये भगवंत मान सरकार को ये इतना कहना चाहूंगी कि थोड़ा सा संजीदा हो जाए पंजाब के लिए। पंजाब वैसे भी बड़ा संताप भुगत रहा है, भुगता भी है बहुत सारा। तो आगे हमें ऐसा ना करना पड़े, लोगों की समस्याओं का ध्यान रखा जाए। चलिए, लोगों की समस्या का ध्यान रखना होगा, और विपक्ष जो है, क्योंकि उसका काम है सवाल खड़े करना, और सवाल पूछने भी चाहिए, क्योंकि सत्ता जब में हम बैठते हैं तो कहीं ना कहीं विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है सवाल पूछना, और वो आपने बखूबी के साथ निभाया। लेकिन ऐसे में सरकार ने अपनी मर्जी से नहीं, क्योंकि कार्यकाल खत्म हुआ तो उसके बाद सरकार ने जो है वो नोटिफिकेशन जारी करके पंचायतों को जो है वो भंग कर दिया, छोटी बड़ी पंचायतें जो है भंग की गई, और पंजाब में 12,000 से अधिक जो है वो छोटी बड़ी पंचायतें हैं। लेकिन ऐसे में कामकाज पर इसका कितना असर होगा, आज उसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ में श्रोमणी अकाली दल से सुखजिंदर सिंह सोनी जी हमारे साथ है। सोनी जी, कैसे देखते हैं, पंचायतें अब भंग है तो अधिकारी जो है वो कामकाज देखेंगे, विकास, क्योंकि एक विकास का मुद्दा ऐसा मुद्दा होता है जिस पर सभी की निगाहें रहती हैं, तो ऐसे में लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, लेकिन उससे पहले जो है वो पंचायतें जो है वो अब जिस तरह से भंग होगी है, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे सर?
जसबीर जी, ऐसा है, सबसे पहले तो सभी को नमस्कार, आपके श्रोताओं और पैनलिस्ट को, आपको। और ये ऐसा है कि शुरू से ही ये सरकार चाहती थी कि जल्दी से जल्दी पुरानी सरकारों के जब कांग्रेसी अकाली जो सरपंच चुने गए हैं, उनको हटाकर हमारे जो आदमी हैं गांव में, जो अभी वो सरपंच तो नहीं है खैर, पर उनके थ्रू हम डिलीवर करें, उनके थ्रू ताकि लोकसभा चुनाव में लोगों को पे असर डालें हम। अब इन्होंने जैसे घर घर आटा स्कीम है, वो है वो कि हमारे लोगों के थ्रू सरपंच के नहीं, हमारे लोग इसी काल में इन्होंने पिछले, अब कह रहे कि जो अफसरों ने गलत राय दी थी उनको कार्रवाई होगी। मेरे को कोई ये तो बताए कि अफसरों की मंशा क्या थी कि सरकार ने उनसे राय ली थी कि कैसे हम पहले अपने हाथ में कर ले, जो गांव में ग्रांटें पड़ी है और जो गांव का सारा सिस्टम वो हाथ में, तो राय ली थी तो तभी अफसरों ने दी थी, अपने आप थोड़ो आकर किसी, उनका क्या मंतव्य था। एक दूसरा, अब चलो टाइम हो गया है, पर अभी था कि सरकार चाहती तो इनको एक्सटेंड कर सकती है, जैसे जैसे सरकार का नहीं होता कि जब तक इलेक्शन नहीं होते तब तक वो अंतरिम सरकार होती जो वो ड्यूटी सामती है, खोली जी, पर ये चाहते आप थे क्या शुरू से। सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं? लोगों का देखो, सीधी सी बात है, फर्क लोगों में जो, अब एक पंचायत सेक्रेटरी या बीडीओ को एक औरत ने किसी कागज पे मोहर लगवानी है, कहाँ कहाँ ढूंढेंगे वहां वो उन्हें। पूर्ण मानिक जी का मैं रुख करता हूँ मैडम, क्योंकि यहाँ पे विकास को लेकर हम बात कर रहे हैं कि विकास पर इसका असर पड़ेगा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि विकास पर इसका असर पड़ेगा? क्योंकि पंजाब सरकार ने हर एक तरह के कदम उठाए हैं, लोगों तक, लोगों के द्वार तक जो है वो पंजाब सरकार ने अपनी कई स्कीमें पहुंचाई हैं। तो ऐसे में आपको ऐसा क्यों लगता है कि पंच सरपंच के पास जाने से लोगों का समय बचता है, काम करवा सकते हैं लोग इजीली, लेकिन अधिकारियों से उनको काम करवाने में कठिनाई होगी? जजबीर जी, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि आपने खुद ही क्वेश्चन कर लिया। आप मुझे ये बताइए कि जितने भी इन्होंने नंबर दिए हैं कि आप ये डायल करें सरकार आपके द्वारा, या जितने भी पहले भी बड़े सारे इन्होंने नंबर दिए हैं, तो उसमें से कितने नंबर चलते हैं? मैं खुद इस बात की गवाह हूँ कि हमने कई बार हमारे जो मेरी विधानसभा के अंदर जितने लोग आते हैं वो आके कहते हैं कि मैडम हम इस नंबर पे फोन करते हैं तो ये फोन नहीं मिलता, अगर हम किसी को कॉल करते हैं कुछ नहीं होता। अगर इन्होंने जितने भी सरकार हमारे द्वारा आजकल इन्होंने, इनके एजेंडाज बहुत सारे हैं, ये बहुत सारे ऐसे ड्रामा करते हैं, लेकिन असल में ग्राउंड रूट पे कुछ भी नहीं होता। मैं आपको ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलती हूँ इस चैनल के ऊपर कि ग्राउंड रूट पे ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं भी कुछ नहीं है। सुजिंदर सिंह कोनी जी, मैं आपके पास आता हूँ, क्योंकि जिस तरह से विकास के काम पर इसका असर दिखाया जा रहा है, आप जैसे आप बता रहे, मैडम बता रहे कि विकास पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि ईमानदारी से काम करना, गांव की पंचायतों का काम करना, फंड का काम करना, विकास का काम करना वो बहुत जरूरी होता है। क्योंकि गांव ग्रामीण इलाकों में जब हम विकास की बात करते हैं तो वहां पे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन ऐसे में जब अधिकारी वहां पे जाएंगे, काम करेंगे, तो उसमें आपको क्यों लगता है ऐसा कि पंचायत जो है वो सरपंच ही चला पाएंगे, अधिकारी नहीं चला पाएंगे और बेहतर ढंग के साथ में नहीं चला पाएंगे? जसबीर जी, आप देखिए, लोकतंत्र में चुनी हुए लोग को के हाथों में क्यों प्रबंध दिया गया, यही कि उन्होंने, वो जवाबदेह होते हैं लोगों को, उन्होंने दोबारा आकर लोगों में हर 5 साल बाद, बेशक वो सरपंच है, बेशक वो एमएलए या मंत्री, कुछ भी एमपी है, कुछ है, उन्होंने 5 साल बाद आकर लोगों को जवाबदेही में वोटें लेनी है दोबारा आकर, तो वो तो उनको तो रखना पड़ता है, बट अफसरशाही ने किसी से वोटें नहीं लेनी होती, पहली बात। ना उनको कोई जवाब, उनकी जवाबदेही कौन कर सकता है? लोगों के चुने हुए नुमाइंदे वो नहीं होंगे तो उनकी जवाबदेही नित्य। दूसरी बात, एक गांव में, बड़े गांव में 2 सरपंच, जैसे मेरा गांव, और 26 मेंबर, कोई 12 एक से 12 दूसरे से,
जैसे दो चल छोटा गांव है जो 500-600 वोट वाला, उसमें भी एक सरपंच और 4-5 मेंबर, तो वो आप ही देख लो कि कैसे डिलीवर कर सकते हैं लोगों को कोई भी सेवा, क्योंकि हर गली गवान में कोई ना कोई मेंबर सरपंच हो जाता है, तो वो उनके काम भी। यहाँ एक पंचायत सेक्रेटरी, वो ब्लॉक से आना है डेली, तो ब्लॉक अफसर है जो बीडीओ, उन्हें तो ऑफिस में बैठना है, वो अकेले अकेले काम का, जब कोई दौरा रखेगा तब जाएगा, तो कैसे होगा? वो तो आपको दिख रहा है ना। यहाँ छोटे छोटे काम के लिए हर रोज लोगों को, किसी औरत को, किसी मर्द को, सभी को काम पड़ता रहता है। वो वाली ये सरकार की मंशा, तो आपने पहले भी मैंने जैसे बोला है कि जैसे उस नहीं, टाइम पर काली पंजाब के सीएम सरदार भगवंत सिंह मान के द्वारा पहले लोगों को अपील की गई थी, ग्रामीण इलाकों में गांव के लोगों को, कि भाई आप सर्वसम्मति के साथ में अपना पंच सरपंच चुने, ताकि किसी तरह के प्यार मोहब्बत के साथ में ही वो जो है सरपंच को बनाया जा सके, ताकि लोग विकास को आगे ले जा सके। लेकिन जिस तरह से, क्योंकि हमने देखा है और आपने भी देखा होगा कि जब ये चुनाव होते हैं तो बहुत कुछ देखने को मिलता है जो अच्छा नहीं रहता कभी। लेकिन ऐसे में उन हालातों को निपटने के लिए, उन हालातों से बचने के लिए पंजाब सरकार ने ये बोला कि आप सर्वसम्मति के साथ में चुनाव मतलब कीजिए और अपना पंच सरपंच चुनिए। जसवीर जी, हर टर्म में हर सरकार पैसे भी देती है, जो पंचायत सर्वसम्मति करती है उसे विशेष ग्रांट देती है, और हर सरकार में 5-7% ऐसी पंचायतें होती है जहां सर्वसम्मति होती है। सारे में कभी ना हुई है। सारा छोड़ो, अगर ये आंकड़ा इस सरकार में 10% भी टपा देना तो मैं बहुत बड़ी इनकी उपलब्धि मानूंगा। होता नहीं है ऐसा। ये सुनने में, कहने में बातें अच्छी लगती है कि जैसे ये कोई ऐसी कोई क्रांतिकारी बात नहीं इन्होंने कर दी कि इन्होंने ही आकर पहली की है, इससे पूरे पंजाब की कायाकल्प हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, हमेशा से होता है। जो पंचायत सर्वसम्मति करती है उसे एक विशेष ग्रांट मिलती है। वो हर सरकार इसे प्रमोट भी करती है कि गांव में धड़ेबंदी और दुश्मनियां ना बने। ये और बनता भी है, हर सरकार का करना भी चाहिए। बट इनकी मंशा तो पिछले इलेक्शन जो जब इन्होंने पंचायतें मांगी वहां से ही क्लियर है कि अपने लोगों के जरिए लोगों को ये बता। आपने जलंधर इलेक्शन में केजरीवाल साहब का बयान नहीं सुना कि कांग्रेस को वोट डालकर क्या कर गई, सरकार तो हमारी है। यही ये गांव में बताना चाहते हैं कि सरपंच कौन है। हमारे लोग, जो मिलेगा, राशन मिलेगा, जो भी मिलेगा, हमारा आदमी खड़ा होगा, उसके थ्रू मिलेगा। वहां अपने आदमियों को शक्ति देने के लिए ये किया है ताकि हम उसे वोटों में बदल सके, पर होगा नहीं। लोगों में ग्राफ है इनका, इनको पता चल गया है खुद को। चलिए, ये बातें लोगों कुछ के भी ऊपर कर। है कि लोग कैसे हाँ, देखते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे ये था कि कोई पंचायतों को जब बंद कर दिया गया तो उसके बाद अधिकारियों के हाथ सीधे तौर पर भागदौड़ जो है, विकास जो है उनके पास चला गया। और अब देखना होगा कि किस तरह से जो है विकास के काम को जो है अधिकारी आगे लेते हैं। हमारे साथ में पूनम मानिक जी हैं भारतीय जनता पार्टी से। मैडम, आखिरकार जिस तरह से आप भी सवाल खड़े कर रहे हैं, अकाली दल भी खड़ा कर रहा है, इस तरह से कांग्रेस भी खड़े कर रही है, लेकिन आपको नहीं लगता कि सरकार के पास और क्या रास्ता था? क्योंकि अब जब चुनाव, जब उनका कार्यकाल ही खत्म हो गया तो उनको जो है वो नोटिफिकेशन के जरिए भंग करना पड़ा सरकार को। तो ऐसे में सरकार के पास वो रास्ता क्या था, मैं वो जानना चाहूंगा। ठीक है, जी कोनी जी, देखो सरकार के एक जी सेकंड में, कोनी जब जी, 82 में सरपंची इलेक्शन हुए थे, 82 में, ते बाद ठीक है, में पंजाब में अतवाद आ गया, तो बाद में इलेक्शन नहीं हुआ। वो इलेक्शन, वो सरपंच 10 साल चले थे, 92 तक। ठीक ठीक है, ठीक है, तो चलिए मैडम। देखो सरकारों के पास बहुत सारे रास्ते होते हैं। अगर सरकार ने विकास करना है, सरकार ने अपने
स्टेट का कुछ सोचना है तो उसके पास तो बहुत सारे रास्ते होते हैं। उनको तो एक मुद्दा चाहिए होता है, एक छोटा सा बहाना चाहिए होता है। अगर हमारी मंशा अच्छी है तो वो सरकारें बहुत कुछ कर सकती हैं। आज अगर हम सेंटर की बात करें तो सेंटर भी ऐसे बड़े थोड़े करता है कि जिससे हमारे देश में अराजकता ना फैले, जिससे हमारे देश में विकास हो। तो ऐसे तोड़ मोड़ कर लेने चाहिए, इसमें करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर भगवंत मान कुछ तोड़ मोड़ की बात आप कर रहे हैं मैडम, आप तोड़ मोड़ की बात कर रहे हैं, ये कोई इमरजेंसी जैसे हालात थोड़ी है कि भाई नहीं, इस मैं कारण तो हम जो है इमरजेंसी वो की इस तरह बात से नहीं, बहाल मैं तो करें। ये विकास तो की बात, नॉर्मली टाइम पीरियड है, तो उसमें क्यों सरकार करेगी ना। अगर मैं तो कार्यकाल यही खत्म है तो कहती ठीक है, हूँ। सरकार ने भंग कर दी, तो तो इसमें फिर इतना आप, बवाल क्यों। मैं तो कहती हूँ फिर आप बता दीजिए कि ऐसा क्यों किया गया इस समय। ऐसा नहीं करना चाहिए हम्म था, जबकि इस समय तो विकास की हमें ज्यादा जरूरत थी। हमारे लोग दुखी होंगे इस समय। अगर 6 महीने ऐसे या इलेक्शन तक ऐसा चल जाता तो इसमें हर्ज भी क्या था। अगर ऐसा किया तो इसके पीछे एक कारण है। मैं बार बार कहती हूँ, मैं बार बार इसी बातों को दोहरा रही हूँ, मेलाफाइड इंटेंशन। जब सरकार हम्म। की मेलाफाइड इंटेंशन होती है तब ऐसी चीजें होती हैं। अगर इन्होंने पहले नगर निगम के चुनाव, इनको वैसे भी अपनी डर का हार का डर सता रहा है कि हमारा ग्राफ नीचे आ गया है। नगर निगम के इलेक्शन नहीं कराए, दूसरे इलेक्शन नहीं कराए, तो क्या कर रहे हैं। इतना इतना लंबा समय थोड़ी निकलता है। कभी भी आप मुझे पिछले रिकॉर्ड दिखा दीजिए कि इतना लंबा समय कभी निकला होगा कि नगर निगम के इलेक्शन ही नहीं हुए, या बार बार जब आए मतलब यू टर्न लेके कभी चेंज कर लिया कभी इसका मतलब इनको समझ नहीं है। ये सारे इतने इमेच्योर लगाए गए हैं कि इनको कुछ नहीं पता। बाद में ठीक करा दूसरों के ऊपर फोड़ देना कि ये हमारे हमारे अधिकारी ने ऐसा। अब झांकी की बात ले लीजिए, मैं बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं जिससे हम आपको बता सकते हैं कि ये खुद पैसे गलतियां करते हैं फिर अपने अधिकारियों पे थोप देते हैं। गलतियां करते हैं अपने अधिकारियों पे थोप देते तो ये कुछ नहीं करेंगे क्या। इनका दिमाग नहीं है क्या। क्या भगवंत मान सरकार अपने आप कुछ नहीं कर सकती। भगवंत मान जी अपने दिमाग से नहीं सोचते। वो चीफ मिनिस्टर है, वो हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है। हम उनको कहते हैं कि उनको सोचना चाहिए। वो विकास बातें तो वो बहुत करते हैं, जब वो स्टेज पे आते हैं बातें बहुत करते हैं कि मेरा अपने देश के प्रति प्यार है, अपने पंजाब के प्रति प्यार है। तो प्यार ऐसे थोड़ी दिखाया जाता है। प्यार के लिए कुछ करना भी तो पड़ता है। प्यार के लिए वो बातें तो करो ना आप। प्यार के लिए ग्राउंड लेवल पे काम करो। सिर्फ वीडियो बनाना या इश्तेहार लगाना, जिन चीजों में देखिए, इन्होंने कहा सरकार था तो वही कहती है कि नहीं हमने करेंगे। पंजाब के लिए बहुत कुछ किया है, हमने हर तरह के विकास के कार्य को आगे बढ़ाया है, पंजाब सरकार का क्या ये कहना किया है। आप मुझे पंजाब के बताइए। सीएम आप लगातार। कहीं आप सड़कें ही ले लीजिए। आप सड़कें अब, अच्छा अब आटा इन्होंने पिसाना शुरू कर दिया है। जो इन्होंने कनक आई थी वहां से उसको उन्होंने आटे के रूप में पिसाना शुरू कर दिया और वो आटा कितना गंदा निकल रहा है। आपने वीडियोस देखे हैं ना। आम जनता कैसे कह रही है कि ये आटा हम खा भी नहीं सकते। तो ये क्या कर रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, मुझे बताइए। कि भगवंत मान जी और केजरीवाल जी दोनों झोले उठा के लोगों के घर में भी गए हैं तो लोगों ने तो लेने से भी इनकार कर दिया। मतलब इस तरह से हम लोगों का विकास करेंगे। अगर हम कहते हैं कि हमें हम कृषि के लिए बहुत कुछ करेंगे। भगवंत मान जी कहते हैं ना हमारा खेती प्रधान हमारा सूबा है ना। तो सूबे के लिए, खेती प्रधान सूबे को आप ऐसी कनक खिलाओगे या ऐसे आटा पिसा के दोगे जो कि खाने लायक भी नहीं होगा। आपने देखी है ना वीडियो में। इस बात को नहीं कहती कि इसमें मैं कुछ झूठ बोल रही हूँ। ये वीडियो फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे सब रिकॉर्डेड है, सब वहां पे आए हुए हैं। तो ये इन बातों को कहना चाहिए, ये बातों चलिए को ठीक इनको है, ठीक है। समझना पासी जी चाहिए। हमारे साथ जुड़ चुके हैं वापस। पासी जी के इसका जवाब देते हैं। पासी जी, आपने सुना नहीं, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ सवाल। वो कहते हैं कि पंचायतों को भंग करना एक रास्ता नहीं था, उनको बहाल भी किया जा सकता था, विकास पर इसका असर होगा। जब गांव का कोई पंच सरपंच चुना जाता है तो उसके पास लोग जो है इजिली अप्रोचमेंट कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में जब अधिकारी है, सरकार की मंशा पे सवाल है, और लगातार विपक्ष ये कहता है कि सरकार ने अपनी सोच समझ के इस तरह से कदम उठाया है ताकि अधिकारियों को लगाकर जो है चुनाव के समय फायदा लिया जा सके। पासी जी। देखिए जजवीर जी, मैं हैरान हो रहा था ये सुन के। सिर्फ विरोध करने के लिए आप विरोध कर रहे हो, ये देख नहीं रहे कि लॉ क्या कहता है। इनको पूछिए कि कौन सी लीगल प्रोविजन है जिसमें कि जी उनको पंचायतों को बहाल कर देते हैं अगर 5 साल पूरे हो चुके हैं। कोई एक प्रोविजन बता देंगे आप ये पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट की, जिसके तहत ये सिर्फ यहाँ बैठ के अपन जो मर्जी गुमराह करते रहो। हाँ, इतना जरूर है कि बीजेपी की मंशाएं जरूर है कि हिंदुस्तान में इलेक्शन सिस्टम खत्म करके अपने आप को आगे बढ़ाते जाएं। दूसरी चीज इन्होंने कहा जी कि आटा देंगे जी, कनक पीस के देंगे, तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं, एक तरफ तो एक चीज देखिए कि कहते हैं जी कि गरीब लोग हैं जो कि राशन भी नहीं खरीद पा रहे। तो अगर पंजाब की सरकार ने उसमें बेहतरी कर दी कि उनको पिसाने का भी खर्चा ना करना पड़े, और उनको वो चाहे तो कनक के रूप में ले ले, वो चाहे तो पिसा हुआ आटा ले लें, तो उसमें गलत क्या हो गया। उसमें भी कमी निकालनी है। कारण क्या है ना जी कि इन्होंने जो सिस्टम बना रखा है वो ये सिस्टम है कि लोगों का फायदा ना हो पाए।
ये आम आदमी पार्टी की ही सरकार है जो लोगों को बेहतर जीवन देने का कार्य कर रही है। हम लोग रोजगार भी दे रहे हैं, रोजगार के साथ सेहत शिक्षा सुविधाएं भी दे रहे हैं। इनकी तरह नहीं कि कॉरपोरेट के हक में ही सारे फैसले लिए जा रहे हैं। जजबीर जी, मैं हैरान हो रहा था, एक दिन आंकड़ा आ रहा था इंडिया टुडे के ऊपर कि 14,56,226 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी ने अपने कॉरपोरेट फ्रेंड्स का वेव ऑफ कर दिया, बैड डेब्ट में डाल दिया, एनपीए कर दिया, लेकिन किसानों के लिए, आम पंजाबियों के लिए कुछ नहीं है। दूसरी ये बात करते हैं पंजाबियत की। ठीक है भगवंत मान आपके जी विरोधी हैं ये जो, भी कह रहे हैं, बिल्कुल आपके विरोधी ये भी बात कहते नजर आए कि जो अभी कदम उठाया गया है ये बड़ा सोच समझ के फायदा लेने के लिए सरकार ने कदम उठाया ताकि चुनाव में, लोकसभा 2024 के चुनाव में इसका फायदा लिया जा सके कि जब अधिकारी आपके होंगे तो लोगों उनके पास जाके काम कराने के लिए तो उस समय मदद ली जा सकती है। ये आरोप आपके विरोधी लगा रहे हैं। देखिए ये सिर्फ निराधार आरोप है। अब भी तो चाहे पंचायत चुनी भी हो तो जो कार्य करता है वो अधिकारी ही करता है, इनको ये पता होना चाहिए। अगर ऑफिशियल वर्क होता है तो अधिकारी ही करता है, सरपंच या पंच उसको रिकमेंड करते हैं सिर्फ, पहली चीज। दूसरी चीज, अकाली दल को मैं याद करवाना चाहूंगा, आपकी सरकार में पंचायती इलेक्शन ही नहीं हुए थे, 1.5 साल 2 साल कांग्रेस और अकाली दल की सरकारों में लटकते रहे पंचायती इलेक्शन। ये जो बात कर रहे हैं, उस टाइम क्या आपने पंचायतें एक्सटेंड कर दी थी? नहीं। दूसरी चीज, मैं एक चीज और बताता हूँ, आराम से सुनिए, गुस्सा ना कीजिए प्यार से। गुस्सा तो अब कर नहीं सुनिए, रहा, मैं तो उंगल कर रहा हूँ। ठीक है। चलिए, पासी जी का संपर्क टूट गया है। कोनी जी आप कुछ कहना चाह रहे थे सर, समय की कमी है, आप अपनी बात पूरी कीजिए। पासी जी की तो, इनकी आप वालों की आदत है कि ये कह दो कि इनके साल में ये हुआ था, इनके कब कहाँ के कौन से ईयर में, कहने वो ऐसा टुल्ला खा गए, लुट गए, इन्हों ब्रेड तो लाए के रोटी तक सारा कुछ हेलो, लग जाता। वो कोई ऐसे पैसे से और एक्सटेंड की तो मैं ये थे पासी जी, तब बेशक आप पार्टी नहीं थी। इन्हों पूछो ना कि 82 से सरपंची इलेक्शन, वो सरपंच 92 तक चले, 82 से वो किस तरह में चले। ये तो बातें देखो मंशा, ये भी एक बात है कि हर पार्टी किसी की, एक बात मैं मानता हूँ, सरकार किसी की हो वो ये तो चाहती होती है कि नीचे तक मेरा सिस्टम बन जाए, तो मेरी जो भी हम जो चाहते हैं, बेशक उसे बोलने में ऐसा बोलते हैं कि जो हमारी योजनाएं हैं वो अच्छे से नीचे तक जाए। ये लोकतंत्र में हर चाहता है। बट इन्होंने, इनका ये है कि इन्होंने कोशिश की थी पहले, उस वजह से सवाल उठता है एक, और दूसरा पार्लियामेंट इलेक्शन होने की वजह से ये लंबा जाएगा। वो बिना अपने नुमाइंदों के लोकतांत्रिक तरीके से चुने लोगों से वो अफसरों के महताज बन जाएंगे, गांव के लोग। ये ठीक है, आपने सवाल खड़े किए हैं और पासी जी वापिस हमारे साथ हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। पासी जी क्या कहेंगे? देखिए इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए जजबीर जी ये बिल्कुल निराधार ये बातें कर रहे हैं कि ऑफिसर्स के गुलाम बन जाएंगे, ऑफिसर्स के मोहताज बन जाएंगे। तो मैं इनको बता देना चाहता हूं कि अगर एमपी इलेक्शन का कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, फिर क्या जो सरकारों के काम नहीं होते? मैं इनको बताना चाहता हूं कि जब पंजाब के अंदर राष्ट्रपति राज लगा था, क्या सरकारों के लोगों के काम नहीं होते थे? मैं इनको यह भी बताना चाहता हूं कि जब आपकी समय के अंदर पंचायतें, आपने इलेक्शन ही नहीं करवाए थे 1.5 साल, ये 1997 की बात कर रहा हूं मैं, आपको याद रखिएगा। उस टाइम क्या लोगों के काम नहीं हो रहे थे? फिर वो मोहताज हो गए थे। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं जजबीर जी, अगर पंचायतें भंग हुई हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि लोगों के कार्य रुक जाएंगे, लोगों के राशन कार्ड नहीं बनेंगे, लोगों के सर्टिफिकेट्स नहीं बनेंगे। जो पंचायत सेक्रेटरी होता है वो वैसे ही काम करता रहता है, बीडीपीओ वैसे ही काम करता रहता है, बीडीओ वैसे ही काम करते रहते हैं। और ये कोई बहुत बड़ा समय नहीं है, हमारी सरकार ने इलेक्शन भी करवाने हैं। अब हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि ऐसा ना हो कि इधर हम कोई इलेक्शन की बात करें, उधर कोड ऑफ कंडक्ट लग जाए पार्लियामेंट इलेक्शन का, क्योंकि पूरे देश ने इलेक्शन में जाना है बड़ी जल्द। पिछले याद होगा आपको कि 2019 में 20 मार्च को कोड ऑफ कंडक्ट लग गया था, 20 मार्च को। सो इसलिए ना, ये सिर्फ मैं वही तो बता रहा हूं
कि जो एक रूटीन काम हुआ, जो एक चलिए लीगल काम हुआ। पासी जी, ठीक है, आप एक उनका एक सवाल, क्योंकि कोनी जी ना बात करना चाह रहे, कुछ सवाल करना चाह रहे, कोनी जी। ये एक तो ये मेरे को, अब मैं इसका क्या जवाब दूं, जिन्होंने लोकतंत्र के ऊपर राष्ट्रपति राज को रख दिया। तो अगर जब राष्ट्रपति राज होता है तो लोगों के, अगर राष्ट्रपति राज ठीक है तो फिर सीएम साहब क्यों कहते हैं कि मुझे कुर्सी की चिंता नहीं, वोट भी लग जाएगा तो कोई बात। पंजाब का बेड़ा गर्क हुआ है तो वो 10 सालों में सबसे ज्यादा हुआ जब राष्ट्रपति राज था। अब सब कुछ जानते हुए भी ऐसे कोट कर रहे हो ऐसी बातें, तो मैं अब इसका आगे क्या बोलूं। ठीक है, जजवीर जी, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल, मैंने ये नहीं कहा कि राष्ट्रपति राज सही था, मैंने ये कहा था कि आप गुमराह मत करो। अरे सुन तो मेरी बात सुनो, अगर वहां सभी काम होते रहते हैं ब्रदर, तो वो गलत कैसे ठीक ही होगा। अगर सारे काम से, क्या बात है, क्या बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप गुमराह करने का कार्य मत करो, आप गुमराह करने का कार्य मत करो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि काम होता रहेगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, जैसे आप लोगों को गुमराह करने की बात कर रहे हो, मैं उसका जवाब दे रहा था। राष्ट्रपति राज के खिलाफ सबसे ज्यादा हम लड़ रहे हैं, आप लोग मेरी तो उस बीजेपी के हकदार हो, आप उस बीजेपी के भाई। अरे जवाब सुन लो, आप यार बात सुनो, डिस्टर्ब अगर काम होते रहे तो फिर फर्क क्या है लोकतंत्र और राष्ट्रपति राज में, अगर वो काम वैसे ही चलते रहते। हम क्या कह रहे हैं, हमने क्या कहा तो क्या आप ही कह रहे हो कि काम तो होते रहते हैं, आप ही कह रहे हो। क्या बात है, क्या बात है। कोनी जी समझ तो लेते मैंने क्या कहा, आपने अपने हिसाब से बात उठानी शुरू कर दी। सुन लीजिए, आपने कंपेयर किया कि काम तो तब भी होते हैं। आपने कहा कि ऑफिसर्स के मोहताज हो जाएंगे, आपने गलत लफ्ज यूज किया कि ऑफिसर्स के मोहताज हो जाएंगे। मैंने उसका जवाब दिया कि ऑफिसर्स के मोहताज नहीं होंगे, होंगे पंजाब में सरकार है, नहीं होंगे। सारी सरकार अब क्या हुआ था जब आपने पंचायती इलेक्शन डिले किए थे? बीडगो के पास, बीडगो रोज कितने दिनों में आओगे गांव में? पंचायत सेक्रेटरी, सरपंच तो गांव में बैठा है, 5 मेंबर बैठे हैं। बता दीजिए, एक मिनट सुनिए, अब प्रोविजन बता दीजिए। आपने पहले भी किया, उसकी मंशा की बात की है हमने कौन सा कहा कि आपने कोई तालिबानी कानून लागू कर दिया, ऐसी कौन सी बात की है? मंशा की बात की है। और साथ मैंने ये भी बोला कि हर सरकार चाहती है कि नीचे तक मेरा सिस्टम, मेरी बेशक वो ऐसे बोले। अब चुप, जवाब सुनिए, अब जवाब सुनिए। यही अकाली दल बीजेपी है, जब कांग्रेस के टाइम पंचायत इलेक्शन हुए तो इन्होंने सड़कों पे आके मुजाहरे किए थे जी के सही नुमाइंदगी नहीं हुई, कांग्रेस ने पंचायती इलेक्शन लूटे हैं। अब यही दोनों पार्टियां पैरवी कर रही हैं कि उनको एक्सटेंड कर दिया जाता। मतलब दोगला चेहरा, दोहरा चरित्र बीजेपी और अकाली दल का। 5 साल पूरे हो गए, आप मुझे इंटरप्ट मत कीजिए। अब आप शोर मचा रहे हो, अब आप इंटरप्शन कर रहे हो, शोर मचा रहे, इंटरप्शन कर रहे हो। आप ही लोग थे जो सड़कों पे नाच रहे थे कि नहीं जी ये गलत इलेक्शन हुए हैं, और आज आप एक्सटेंड की बात कर रहे हो उन पंचायतों को जिनका 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया। मैं दोनों मेरे पैनलिस्ट को कहना चाहूंगा, आप प्रोविजन बताइए जिसके तहत इनकी एक्सटेंशन हो जाती पंचायतों की, बताइए। मेरी बात, 5 साल पूरे हो गए, भंग ना करते तो क्या करते, भंग ना करते तो क्या करते? जवाब ले लीजिए जी। कौन यार ये देखो, बातें रलगड़ करने में ना ये माहिर है। इलेक्शन हुआ, उसके प्रोसेस पर बात उठाई कांग्रेस के उन्होंने इलेक्शन लूटा, उसका इस बात से क्या संबंध हो गया भाई? कैसे हुए, अब कह रहे हैं एक्सटेंड कर दो। मैं बोलने तो दो, तुम सुनो। और आप यही चाहते हो कि 5 साल से एक्सटेंड कर दो, आप यही तो कह रहे हो कि 5 साल से ज्यादा एक्सटेंड कर दो। मैंने कहा जिनके खिलाफ बड़े इल्जाम लगाते थे यार, उन्होंने ये नहीं कहा कि एक्सटेंड कर दो, वो कहते हैं कि आगे सरकार अपने आप ही अपने को भी 5 साल एक्सटेंड कर दो। तो इन्होंने यही तो कहा कि ये गलत फैसला है। जजबीर जी, इसका मतलब क्या है? जब 5 साल पूरे हो गए, पंचायतें भंग कर दी, ये कह रहे हैं वो गलत फैसला है, तो कैसे गलत हुआ फिर? तो ये क्या चाहते थे? इसका मतलब 5 साल से एक्सटेंड करते। आपने 6 महीने पहले भी कोशिश की थी। हम आपकी मंशा की बात कर रहे, मंशा की 6 महीने पहले।
नहीं वो बहाल हैं? कर दी थी वो पंचायतें। चलिए अपने ठीक है नहीं ठीक है की ठीक थी, है, वो आप कोर्ट आपकी में दोनों की करवाई बात आ थी। गई अंतिम में, ठीक है, आप दोनों की बात आ गई अंतिम में। मैडम पूनम मानी जी, मेरे पास समय की कमी है, मैं चाहूंगा कि 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए मैडम। मैं पासी जी की बात का जवाब देना चाहती हूँ। पासी जी कहते हैं कि विरोध के कारण विरोध कर रहे हैं, तो मैं तो इनको ये क्वेश्चन करना चाहूंगी कि ये तो इनका मंशा रहती है, इनकी पार्टी हमेशा ये करती है कि बीजेपी कुछ भी करे, सेंटर में कुछ भी करे तो इन्होंने विरोध करना है, तो इनकी जुबान पे ये बातें हमेशा ही रेडी रहती हैं कि विरोध के कारण विरोध करना, तो वो बातें निकल जाती हैं अपने आप अंदर से कि जब हम जिस चीजों में हर वक्त घुले मिले रहते हैं, हम यही बोलते हैं, यही कहते हैं हमने कॉर्पोरेट्स को दे दिया, हमने ये कर दिया, तो इनके मुंह पे बस यही बातें रहती हैं, जबकि मुद्दा होना चाहिए था कि पंचायतें भंग हुई, इसके विकास के कार्यों पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो विकास के कार्यों पर डेफिनेटली इस पर असर पड़ेगा, इसको हमें छुपा नहीं सकते कि क्यों की कैसे कर दी, 5 साल पहले कर दी, बाद में कर दी, विकास के कार्य इस पे प्रभावित होंगे और जरूर होंगे। इनको इस बात पर देखना चाहिए कि इसको हम कैसे ठीक करें। इस बात को प्रत्यारोप आरोप लगाना कोई बड़ी बात नहीं होती है, हम भी लगा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमने अपने पंजाब के हित के लिए काम करना है, पंजाब की गांव के लिए बात करना है, पंचायतों के लिए बात करी, तो उनको हम कैसे करें ताकि ये प्रभावित ना हो, इस चीज को देखना चाहिए, ये चलिए ठीक नहीं है, प्रत्यारोप करना चाहिए। चलिए ठीक है, पंजाब के विकास को लेकर सवाल थे, लेकिन विपक्ष लगातार ये बात कहता नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं विकास के काम पर, काज पर इसका सीधे तौर पर असर पड़ेगा। लेकिन सरकार ने ये डेफिनेटली बात रखी, नोटिफिकेशन के जरिए ये बात कही कि कार्यकाल जो है पंचायतों का जो है भंग हो गया था, खत्म हो गया था, जिसके बाद इनको भंग किया गया है। हालांकि छोटी बड़ी पंचायतें जो है पंजाब में जो है 12,000 से अधिक है, लेकिन ऐसे में सरकार ने नोटिफिकेशन के जरिए जिनका समय कार्यकाल पूरा हो चुका है उनको भंग कर दिया है। लेकिन सरकार ये कहती है कि जब तक अब जो है वो नई पंचायत नहीं बनती और जो अधिकारी हैं वो पूरा कामकाज देखेंगे ताकि विकास पर इसका कोई असर ना पड़े। समय की मेरे पास कमी है, आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।